हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूव इंग्लिश। और एक और स्टोरी के साथ आज हम फिर से इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं ये कह देना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो प्रैक्टिस है स्टोरी के ज़रिए आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और इसी तरीके की वीडियो मैं अब लाया करूँगी अपनी वीडियो पर। और भी पहले मैं ट्रांसलेशन फॉर्म में वीडियो डालती थी, फ़िलहाल स्टोरी के ज़रिए मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ और सीखती भी हूँ। तो आगे बढ़ेंगे। वन डे एन ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन द सन। सबसे पहले प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस होती है तभी हमें उसकी नॉलेज होती है। तो वन डे एन ओल्ड लेडी, तो इसका क्या मतलब होता है? वन डे का मतलब होता है एक दिन। एन हम जब लगाते हैं तब कोई वॉवेल होता है, वॉवेल से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ओल्ड है तो यहाँ पर ओ हमारा वॉवेल है, और कॉन्सोनेंट होता तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब जैसे सी वी, ये सारे वर्ड होते हैं ना वो। अब लेडी का मतलब होता है औरत, तो मतलब वन डे एक दिन, एन ओल्ड लेडी एक लेडी, वाज मतलब थी, सिट का मतलब क्या होता है? बैठना, तो सिटिंग मतलब बैठी रही या बैठी थी। इन द सन, अब सन का मतलब होता है सूरज, लेकिन अगर हमें ये बोलना है कि कोई धूप में बैठा है तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे धूप के लिए कुछ, हम बोलेंगे यहाँ पर सन का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यूज किया गया है इन द सन। सी वाज मेकिंग सम पिकल्स। अब सी वाज मतलब वह थी, मेकिंग बनाना, मेकिंग बना रही थी, सम पिकल, सम माने कुछ, पिकल का मतलब होता है अचार। तो सम पिकल्स, वह कुछ यानी वह कुछ अचार बना रही थी। एन अदर डे मतलब एन अदर लेडी, मतलब अदर माने दूसरी, और एन का जैसे मैंने अभी बताया था वोवेल से पहले एन का यूज करते हैं। तो एन अदर लेडी मतलब दूसरी औरत। वाज वॉचिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाज वॉचिंग हर मतलब उसे बहुत दिनों से या बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत दूर से या फिर बहुत टाइम से उसे देख रही थी। कम अप टू हर, कम कम माने आना होता है, अप टू हर उसके पास आई। सी आस्क्ड हर पोलाइटली का मतलब होता है नम्रता से। तो सी आस्क्ड मतलब पूछना, सी आस्क्ड हर पोलाइटली उसने नम्रता से पूछा, उस लेडी से पूछा। हाउ डू यू मेक दीज पिकल मैडम। हाउ का मतलब होता है कैसे, डू यू बना, या डू माने करना होता है। तो हाउ डू यू मेक माने बनाना, दीज पिकल जो इन अचारों को आप कैसे बनाते हो मैडम, मतलब उसने उस जो अचार बना रही थी उस बुढ़िया माँ से पूछा कि मैडम आप ये अचार कैसे बनाते हो। द ओल्ड लेडी सेड का मतलब होता है कहा, कहना, से होती तो कहना हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेड है तो मतलब कहा था या कहा। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा। ब्रिंग मैंगो स्पेस एंड सम ऑयल फर्स्ट, देन आई विल शो यू हाउ टू मेक पिकल। अब यहाँ पर क्या है? ब्रिंग मैंगोज, मतलब ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो पहले यहाँ पर दिया है फर्स्ट, मतलब पहले लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मैंगोज। स्पेस का मतलब होता है जो मसाले होते हैं ना वो। एंड सम ऑयल, और कुछ यानी कि तेल, ऑयल का मतलब तेल होता है ना। तो पहले ये सारे सामान लेकर आओ, देन तब आई विल शो, मैं दिखाऊंगी, विल है तो गागी के फ्यूचर, मैं दिखाऊंगी या फिर मैं बताऊंगी, यू तुम्हें, हाउ टू मेक पिकल, अचार कैसे बनाते, हाउ माने कैसे, मेक पिकल बनाते, अचार कैसे बनाते हैं। यू कैन नॉट लर्न, तुम नहीं सीख सकते। कैन का मतलब होता है सकता शक्ति में यूज करते हैं, नॉट कैन नॉट नहीं सकते, लर्न मतलब सीख, दीज थिंग कुछ भी, इन चीज़ों को, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, तो इन चीज़ों को आप नहीं सीख सकते। विदाउट प्रैक्टिस, किसके बिना? प्रैक्टिस के बिना। और
हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए अगर हमें परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम्पल पर यही समझिए कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी हम आगे किसी चीज़ को सीख सकते हैं, बेटर अच्छे तरीके से उसे बता सकते हैं। तो आज की हमारी ये स्टोरी छोटी है बट आपके लिए एक उदाहरण है कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। इसमें उस अचार को सीखने के लिए उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छा अचार बना सके। अगर टूटी फूटी हम बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन हमें परफेक्ट बोलनी है तो उसके लिए जो प्रैक्टिस है हमें करनी ही होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई हमारा मजाक बना सकता है, कोई हमारी गलतियों को गिना सकता है, बट वो गलतियाँ क्यों गिनाएगा? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगेगा कि हम ये चीज़ें सीख रहे हैं और ये हमारा मन जानता है। इसीलिए हमें डीमोटिवेट नहीं होना है और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना है। हल्के हल्के शब्दों को, जैसे इसमें हमने बताया है, पोलाइटली का मतलब होता है नम्रता से, इन चीज़ों को हमें बोलना है, अपनी लाइफ में यूज करना है इन चीज़ों को। तो फर्स्ट, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, पहले ये चीज़ों को लेकर आओ, ब्रिंग माने लाना होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ ले आओ, तो हमें बोलना होता दिस ब्रिंग इट। ऐसे मतलब अपनी इन चीज़ों को हमें यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।